लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब क्या है, कब काम आता है, कब नहीं काम आता, फेलियर्स क्या होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। कोशिश करूंगा जितना छोटा कर सकूं इस वीडियो को करने की। पर हाँ, सीधा पॉइंट पे आते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब है कि आप जैसा चाह रहे हो वैसा हो जाना। मतलब आपकी चाहत है कि बहुत पैसा हो या अच्छी हेल्थ हो। तो इसमें क्या होता है कि आप अपने दिमाग को विजुअलाइज करते हो सुबह उठ के, और शाम को यानी रात को सोने से पहले आप अपने दिमाग को विजुअलाइज करते हो, और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है बात। उससे क्या होता है कि वो अल्टीमेट पावरफुल फॉर्म ले लेता है, और आपको वो रिजल्ट जल्दी दिखने लग जाता है। जो भी आप चाहते हो इस दुनिया में अचीव करना, वो आपको जल्दी होने लग जाता है। अब कितना कारगर है ये, क्या है ये, और किसने बनाया ये? देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यार मुझे लगता है जब से ये दुनिया शुरू हुई है ना, तब से ही काम कर रहा है। हालांकि हमने नाम इसको भी दिया, लेकिन काम तब से कर रहा है। राइट? जैसे कि ग्रेविटी, ग्रेविटी नाम बाद में पड़ा, उससे पहले तक तो थी ना। ऐसा तो नहीं था कि ग्रेविटी नहीं थी, पर उससे पहले डिस्कवर नहीं किया था उसको। एक होता है डिस्कवर, एक होता है इन्वेंट। इन्वेंट का मतलब होता है कोई नई चीज़ की खोज करना, कोई नई चीज़ बनाना, सॉरी। डिस्कवर डिस्कवर करना होता है किसी चीज़ को खोजना। यानी स्टार्स मान लेते हैं, कोई अगर स्टार को डिस्कवर करता है तो स्टार्स थे ऑलरेडी, लेकिन उसको डिस्कवर कर रहा है कोई स्पेसिफिक स्टार्स, स्पेसिफिक प्लैनेट्स को डिस्कवर कर रहे हैं, स्पेसिफिक गैलेक्सीज को डिस्कवर कर रहे हैं लोग। ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डिस्कवर किया जाता है। अब ये काम कब करता है और कब नहीं करता है, यही तो मेन बात है। इस पे ही तो पूरा लॉ टिका हुआ है। लॉ का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं। लॉ का मतलब होता है जो कि 100% इफेक्टिव है। यानी लॉ ऑफ फिजिक्स जैसे मान लेते हैं, वो एक लॉ है, उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, उसका कोई एक्सेप्शन एज इन नहीं है। ठीक है? ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक्सेप्शन है नहीं, लेकिन उसका गलत यूज करना है, मतलब किसी इस तरह से यूज करना है कि वो इफेक्टिव ना हो। वो हो सकता है, वो पॉसिबल है। क्योंकि लोग बड़े इम्पेशेंट हो जाते हैं। लोग बड़े अपने आप को समझने लगते हैं कि यार जल्द से जल्द मिलना चाहिए, जल्द से जल्द कुछ होना चाहिए। पर एक प्रैक्टिकली तरह से देखा जाए तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। जैसे एक अम, मान लेते हैं आपको वजन कम करना है। अब क्या आसान है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू दो चीज़ हैं आपके पास, दो ऑप्शन है। क्या आसान है? क्या ये आसान है कि आप एक महीने में 3 से 4 किलो कम कर लें, या ये आसान है कि एक महीने तक आप रोज सुबह उठ के 5 से 6 बजे 1 से 1.5 घंटा कुछ एक्सरसाइज करेंगे? क्या आसान क्या है और रियल क्या है? 4 से 5 किलो घटाना या सुबह उठ के एक्सरसाइज करना? आसान की बात मतलब उन दोनों में से आसान है। पॉसिबल दोनों ही है, मैं ये नहीं कह रहा। पर एक चीज होती है कि आपके दिमाग को अंदाजा है कि ये सच हो सकता है कि नहीं हो सकता। कई बार ये दिमाग खुद ही झूठा कर देता है साबित अपने को ही, क्योंकि आपके सामने कोई रियल फैक्ट्स नहीं दिख रहे होते। मतलब जैसे कि आपने सोचा हेल्थ बनानी है, मान लेते हैं इसी के एग्जांपल को और कैरी करते हैं। तो आपने कोई स्पेसिफिक स्टेप्स नहीं लिए, पर आप उम्मीद कर रहे हो कि हो जाए। आप विजुअलाइज भी कर रहे हो, आप जो हो हर तरह से लॉ का ठीक तरह से इस्तेमाल कर रहे हो। राइट? हर तरफ से लॉ को समझने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो और आप बेटर डाइट नहीं कर रहे। तो दिमाग खुद ही झूठा कर देगा कि हाँ तेरा वजन कम होगा भी। समझ रहे हो इस बात को? दिमाग के अंदर आपको बिलीवेबल तरीके से और रियलिस्टिक स्टेप्स फॉलो करते हुए एक प्रैक्टिकल तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखना है, ना कि एक मैजिकल तरीके से कि मैं चाह रहा था ऐसा कुछ हो जाए,
मैं चाह रहा था ये हो जाए और वो हो गया। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। लाइफ ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको उस तरफ, जैसे मान लो दूसरी तरफ जाना है तो वही रास्ता मिले जो आपने चूज किया। आपको बीच में हर तरह की परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। डेस्टिनेशन वही हो सकता है, पर तरीके आपको खोजने पड़ेंगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में वो है। अगर आप मुझसे पूछोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो मैं प्रैक्टिकल तरह से देख के ये कह सकता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए है कि मुझे हेल्दी बनना है। अब उस तरफ का जाने का रास्ता मैं धीरे धीरे फिगर आउट करूँगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मेरे को आज ही सारे आंसर्स मिल जाए, आज ही सब कुछ पता चल जाए कि क्या बेस्ट तरीका होगा वजन कम करने का, बेटर डाइट का। मैं धीरे 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 ट्रायल एंड एरर करते हुए उस तरफ पहुंच ही जाऊंगा। और और इजीली मुझे वो रास्ता मिल भी जाएगा, पर उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और पर उस पर एक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है एज कम्पेयर टू उसका सोचना। आपके पास दिमाग में एक एम होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, नो डाउट। पर उस एम के थ्रू आप एक्शन ज़रूर लो। उस एम के सपोर्ट में आप एक्शन ज़रूर लो। जब एक्शन नहीं लेता ना बंदा, तभी उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेल होना शुरू हो जाता है। मंजिल मुझे लगता है पूरे रास्ते पे नहीं मिलती मेरा दोस्त। मुझे लगता है आधे रास्ते पे मिलती है। आधे रास्ते तक आप चलते हो, फिर आपको मंजिल दिखाई पड़ती है कि हाँ अच्छा ऐसे जाना है। ऐसा होता है। आपको पूरे रास्ते नहीं चलना होता, और ना आपको शुरू में मंजिल दिख जाए, ऐसा भी नहीं होता कभी। आपको कहीं ना कहीं हाथ बढ़ाना होगा, आपको कहीं ना कहीं कदम रखना होगा, फेथ रखते हुए, बिलीव रखते हुए कि शायद ये डिसीजन मेरी लाइफ का अच्छे डिसीजंस में काउंट होगा। ये चीज़ करियर में भी है, पैसे में भी है। मतलब मान लेते हैं आपने एक मनी ओरिएंटेड लॉ ऑफ अट्रैक्शन रखा कि भाई मुझे जो है um, एक एक यू नो 1 लाख तक कमाना है, मान लेते हैं 6 फिगर इनकम मेरी मंथली होनी चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा कि रोज धीरे धीरे करते करते उस डिसीजन पे एक्ट करने की कोशिश करूँगा। उस डिसीजन को अपने दिमाग में रखूँगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर मेरे पास हो ये डिसीजन तो मैं एक चिट बना लूँगा। एक पेपर का, एक कोई भी रफ पेपर या फिर अच्छा सा कोई पेपर हो, जो भी हो, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। उस पर लिख दूंगा कि भाई हाँ ये चाहिए मुझे, और उस पर लिख दूंगा डेट, तब तक चाहिए। एक डेडलाइन दे दूंगा अपने को, और उस पर धीरे धीरे एक्ट करना शुरू कर दूंगा रोज। तो उससे क्या होगा ना, एक तो एक्ट करूंगा, ऊपर से रोज देखूंगा। उससे क्या होता है, मेंटल बैरियर्स टूटने लग जाते हैं। और एक और चीज़ है, मेरे को ईगो तोड़ना पड़ेगा अपना। ये भी हो सकता है कि इतना पैसा कमाने के लिए मुझे जॉब से अलग कोई छोटी सी स्टॉल ही लगानी पड़ जाए। पर पैसा तो पैसा है ना, आपको उसके लिए मेहनत तो करनी है ना। ऐसा तो होने नहीं वाला कि भाई बैठे बिठाए मेरे को घर पे कहीं ना कहीं से गुड न्यूज़ मिल जाए, कोई दूर के मामा चाचा मर जाए बेचारे और आपके लिए कुछ विरासत में छोड़ जाए। ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते ना। तो लेकिन प्रैक्टिकली क्या है कि मैं साइड इनकम या पैसिव इनकम जनरेट करने का सोर्स ढूंढ सकता हूँ। हाथ मारूंगा, शायद अभी 25,000 कमा रहा हूँ तो शायद कल 30 कमाऊँ। तो अगेन मैं 1 लाख का सोच रहा हूँ एंड गोल। पर अगर आप मुझसे, सॉरी सॉरी, अगर मैं उसको स्क्रैच करूंगा, पहले जो मैंने बोला, मैं 1 लाख का नहीं लिखूंगा चिट पे। मैं लिखूंगा, मान लेते हैं 25,000 कमा रहा हूँ तो 35 लिखूंगा। 35 बिलीवेबल है, क्योंकि 35 ऐसी चीज़ है कि हाँ भाई ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। दिमाग को तो लगे पॉसिबल, तभी तो एक्सेप्ट करेगा, तभी तो उसको पहले कॉन्शियस से गुजरते हुए सब कॉन्शियस में जाएगा। तो कॉन्शियसली पहले बिलीव करना पड़ेगा कि हो भी सकता है वो, फिर सब कॉन्शियस में जाएगा। तो उसको ब्रेक कर दिया मैंने। 1 लाख तक की जर्नी को 10-10 15-15 हज़ार की उसमें ब्रेक, गैप्स में ब्रेक कर दिया मैंने। पहले मैंने 35,000 लिखा,
चिपका दिया। 35,000 अचीव होने पे है, तब मैंने उसको बढ़ा दिया 45,000 पे। फिर देखते हैं उसमें कितना टाइम लगता है, वो वहाँ तक पहुँचे। फिर मैंने उसको बढ़ा दिया 55,000 पे, फिर 65 एंड सो ऑन। देखो, 1 लाख तक पहुँचना मुश्किल नहीं है, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। ये जो चीज़ बताने वाला हूँ ना, इस चीज़ को आप समझोगे तो ही फ़ायदा मिलेगा। 1 लाख तक पहुँचना मुश्किल नहीं है, पर आपके दिमाग को ये बिलीव तो होना चाहिए, ऐसा होना तो चाहिए कि भाई हाँ 1 लाख तक कमा भी सकता है ये बंदा। आपने उससे कमाया नहीं होगा तो कैसे कमा पाओगे आप? आपको सोर्स रिसोर्स पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि इस हार्डशिप से गुजरना पड़ सकता है, क्या क्या करना पड़ सकता है। मतलब क्या क्या, मतलब वैसा नहीं, पर हाँ इस चीज़ को समझो। आपके दिमाग में वो बिलीव होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ हो भी सकती है कि नहीं। चलो मान लेते हैं, एक रिलेशनशिप का ही ले लेते हैं एग्जाम्पल अगेन। अब रिलेशनशिप में लोग सोचते हैं कि मेरे को एक ऐसा कोई मिल जाए जो कि मेरे को खुश रखे, लड़का या लड़की जो भी है ना। तो अब हम हमारे कंट्रोल में ये नहीं है कि लड़का लड़की अच्छा मिलेगा, हमारे कंट्रोल में है कि मैं अच्छा हूँ कि नहीं। तो इंस्टेड कि आप ये सोचो कि भाई मेरे को अच्छी लड़की मिल गई, नहीं, आप ये सोचो, प्रैक्टिकली इसको सोचो कि मैं आधे रास्ते आगे बढ़ूंगा। जैसे मैंने कहा मंजिल आधे रास्ते में मिलती है, वैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा। मैं थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग वाला बनूंगा। मतलब मान लेते हैं अगर मैं मैन हूँ तो मैं मैन के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ कि मैं बेटर तरीके से समझने की कोशिश करूंगा, सुनने की कोशिश करूंगा लड़की को क्या कहना चाह रही है वो बोलने से पहले। क्योंकि हम मर्दों का क्या होता है, हम मर्द पहले ही सोचने लग जाते हैं कि हाँ ये बोल रही है वो, ये बोल रही है भाई वो। नहीं, मैं सुनने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा, मैं और टाइम देने की कोशिश करूंगा, कम्युनिकेशन अपना गैप को डिक्रीज करूंगा, एक ब्रिज बनाऊंगा दोनों के दिल तक होता हुआ। ये कंप्लेंट 99% लड़कियों की है कि लड़का उसकी बात सुनता नहीं है। पर अगर आप ये इस चीज़ पे काम करोगे, आधे रास्ते आप पहुंच गए हो, आपको पता भी नहीं है आपके पीछे कितनी लड़कियां पड़ेंगी। अगेन, मैं ये नहीं कह रहा कि अगेन ये मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि पढ़ेंगी पढ़ेंगी, पर हाँ एटलीस्ट आपको कोई ना कोई बेटर लड़की मिल ही जाएगी, एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए सही, रिलेशनशिप के लिए सही, राइट। तो मेरे दोस्त, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ पॉइंट्स जो मैं फिर से समराइज करना चाहता हूँ, वो भी पहला ये है कि मंजिल आधे रास्ते पे मिलती है। दूसरी चीज़, एक्शन पहले लो, यानी इसका मतलब है, राइट, पहले वाले पॉइंट की सॉरी, कि मतलब है कि पहले एक्शन लो, फिर रिएक्शन मिलेगा आपको दुनिया से। और अपने दिमाग को विजुलाइज करो और रियलिस्टिक गोल्स बनाने की कोशिश करो, प्रैक्टिकल गोल बनाने की कोशिश करो, छोटे उस बड़े गोल को छोटे छोटे गोल में ब्रेक करके फिर एक्सपेरिमेंट करो। देखो कि क्या कारगर साबित होता है, क्या एक्चुअल में हो भी पाता है कि नहीं होता वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं होती है बात, फिर और कुछ ट्राई करेंगे। इंसानी दिमाग यही तो है मज़ेदार, वो इतना कुछ सोच सकता है, इतनी ज़्यादा उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ है कि वो हज़ारों तरीके निकाल सकता है एक चीज़ को पूरा करने के लिए। पर दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं पूरा कर भी सकता हूँ कि नहीं, वो एक बिलीफ होना चाहिए। चलो दैट्स इट, थैंक यू।